लाहौर कलंदर दूसरी फाइनलिस्ट मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का अब फाइनल होगा। लाहौर कलंदर दूसरी बार मुसलसल और मुल्तान सुल्तान तीसरी बार मुसलसल फाइनल खेलने का एजाज हासिल करेंगे। मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो मुसलसल तीसरी बार ये फाइनल खेलेगी और लाहौर कलंदर ये 2 दफा क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचे। हमेशा 5वें और 6ठे नंबर पे गिरते थे, लेकिन जब ये क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचे तो दोनों बार फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया है। कुछ और भी मुमासलतें हैं कल के फाइनल पे और आज के मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सब पहले आज के मैच पे बात करते हैं। आज का मैच कल के मैच का रिपीट टेलीकास्ट लग रहा था। पिशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की, पहले 10 ओवर में बहुत शानदार बैटिंग। साइम अयूब जल्दी आउट हो गया, लेकिन बाबर आजम और हारिस इन दोनों की शानदार बैटिंग और 10वें ओवर के अख्ताम पे पिशावर ज़ल्मी के 98 रन थे। 11वें ओवर में पिशावर ज़ल्मी के 100 रन हो गए थे, लेकिन 12वें ओवर में राशिद खान ने पहले बाबर और फिर अगली ही बॉल पे टीकेसी को आउट करके पिशावर ज़ल्मी को अचानक मैच में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई। लेकिन उसके बाद हारिस और राजापक्से इन दोनों ने इंतहाई शानदार क्रिकेट खेली। हारिस अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर सका, लेकिन एक बहुत शानदार इनिंग खेली। लेकिन 10वें और 11वें ओवर के बाद आज भी ये पिच बजाहिर लगने लगा कि बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम कर रही है, स्लो हो गई है, पिच में स्लोनेस आ गई थी और 171 का स्कोर ठीक लग रहा था। ठीक है, क्योंकि हारिस बहुत आखिर में जाके आउट हुआ है और उसके बाद आमिर जमाल के बाद फिर हसीबुल्ला। लेकिन पिशावर के सिर्फ 5 बैट्समैन आउट हुए थे और पिशावर 170 रन बनाने में कामयाब हो सका। और जिस तरह से विकेटें गिरी हैं और बैट्समैन खड़े रहे हैं तो उससे लग रहा था कि ये पिच बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम कर रही है। कल के मैच की दोनों इनिंग और आज के मैच की पहली इनिंग को देख के ऐसा लगने लगा था कि ये पिच पहले 10 ओवर बैट्समैन को और बाद के 10 ओवर बॉलर को सपोर्ट करती है। बॉलर को विकेटें मिले ना मिले, लेकिन बैट्समैन को रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज पिशावर की बैटिंग में भी यही लग रहा था और जब पिशावर ने 171 का टारगेट दिया तो लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर इस टारगेट को अचीव ना कर सके, क्योंकि लाहौर कलंदर वैसे भी चेस करने में अच्छा नहीं है। और बहुत सारे लोग जो पिशावर ज़ल्मी के फैन और इवन के लाहौर कलंदर के फैन, उन्होंने जब देखा कि पिशावर ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है तो उनको लगा कि शायद ये मैच पिशावर ज़ल्मी 50% जीत चुका है। पिशावर ज़ल्मी इस मैच को 75% जीत चुका था जब लाहौर के 10वें ओवर के अख्ताम पे सिर्फ 81 पे 3 आउट थे। फ़खर आज बहुत जल्दी आउट हो गया, लेकिन उसके बाद एहसन हफीज, जिसको शायद आज डेब्यू था, पहली बार बैटिंग करने आया और उसने शुरू में ही पावर प्ले में कुछ उल्टी सीधे शाटें लगाई जो उसकी टीम के लिए बहुत बेहतरीन थी और बाबर के लिए बहुत परेशान कौन थे। और उसकी वजह से लाहौर एक अच्छा पावर प्ले खेलने में कामयाब हुआ। लेकिन जब 10वें ओवर का अख्ताम हुआ तो फ़खर, एहसन हफीज और सऊ शकील पवेलियन में जा चुके थे और लाहौर के 81 पे 3 आउट थे। तो लाहौर को 90 रन चाहिए अगले 10 ओवर में और इस पिच को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इस पिच पे 8+ का स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल है। और बज़ाहिर पिशावर ज़ल्मी मुकम्मल तौर पे इस मैच के कमांड में है। बैट्समैन फंसे हुए थे, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में मिर्जा जाहिर बेग जो ओपनर आया हुआ था, अचानक कुछ शाटें लगाई, 15 का एक ओवर लिया, 12वां ओवर नॉर्मल से गया, लेकिन फिर 13वें ओवर में दोबारा 17 रन लेने के बाद ये टारगेट मैच जो है बिल्कुल अचानक लाहौर की तरफ चले गया। मिर्जा जाहिर बेग अगरचा आउट हो गया, लेकिन उसने सिर्फ 11वें और 13वें ओवर में ये मैच घूम के लाहौर की तरफ गया और उसके बाद फिर पिशावर इस मैच में वापस नहीं आ सका। पिशावर ने बहुत कोशिश की, कल के हीरो आज इरशाद और आमिर जमाल ने बहुत ट्राई की, लेकिन आज वो अपना वो जादू ना चला सके। वहाब रियाज, जिसका कल कंट्रीब्यूशन नहीं था, आज वो अनफिट होके बॉल करा रहे थे। बहरहाल वहाब रियाज ने अच्छी गेंद कराई, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सके और एट द एंड लाहौर ये मैच तकरीबन आसानी से जीत गया। बल्कि रन तो बहुत थोड़े थे, 12 बॉलों पे 10 रन, 9 रन चाहिए थे। इसी तरह से 18 ओवर में शायद 14-15 रन चाहिए थे, लेकिन पिशावर ने इस मैच को जितना खींच सकते थे खींचा। रन बॉल से कम के एवरेज को कितना खींचा जा सकता था। बाबर के लिए बहुत सॉरी, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं बाबर को इस PSL में कप उठाते देखूं, लेकिन सॉरी, बाबर को कप उठाने के लिए फिर किसी और मैच का इंतजार करना पड़ेगा। आज का मैच, आज पिशावर के लिए भी ये टूर्नामेंट एंड हुआ, लेकिन बहरहाल पिशावर ने बहुत अच्छा खेला। पिशावर की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये नीचे से ऊपर आए और फिर एंड तक आए। आखिर में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले PSL में
बाबर इस टीम पे कंट्रोल कर चुका होगा। बाबर के लिए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ये पहला PSL था। बाबर को टीम सेट करने में और टीम के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन पेशावर के में बाबर को साइम अयूब और हारिस ने हर दफा साथ दिया, कभी साइम ने और कभी हारिस ने। तो बाबर के पास अच्छे पार्टनर हैं। पेशावर को बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी, एक आध अच्छा बैट्समैन ऐड करना होगा और पेशावर अगली दफा फिर तहलका मचाने के लिए आ जाएगा। अब चलते हैं, कल कुछ मुवासलतें डिस्कस कर लेते हैं। लाहौर पिछले दफा लास्ट टाइम पहली बार क्वालिफाइंग राउंड खेलने आया और फाइनल ले गया। 2022 में पॉइंट टेबल में लाहौर और मुल्तान सुल्तान ने फाइनल खेला था। मुल्तान सुल्तान उस साल टेबल में पॉइंट टेबल पे टॉप पे थी, उसने 10 में से 9 मैच जीते थे, जबकि लाहौर 12 पॉइंट के साथ क्वालिफाइंग राउंड में आया था। ये दोनों टीमें नंबर 1 और नंबर 2 थी। नंबर 1 और नंबर 2 टीम का फाइनल हुआ और नंबर 1 टीम नंबर 2 टीम से हार गई, यानी मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर से हार गई। इस बार लाहौर पॉइंट टेबल में टॉप पे था, उसने 7 मैच जीते, जबकि मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे था। इस बार नंबर 1 और नंबर 2 का फाइनल है। देखते हैं अब क्या होता है, क्या तारीख अपने आप को दोहराती है। मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी। एक टीम जो रिलेटिवली PSL में सबसे यंग है, शायद इनका चौथा PSL है। 8 में से 4 शुरू के 3-4 एडिशन में ये नहीं थे, लेकिन ये जब से आए हैं इन्होंने अपने आप को मनवाया है। कराची और कोयटा जब नीचे गए तो उस वक्त मुल्तान सुल्तान बड़ी टीम बनकर उभरी और अब मुल्तान सुल्तान ने मुसलसल तीसरी बार फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया है। PSL में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई टीम मुसलसल तीसरी बार फाइनल खेलने जा रही है। लाहौर दूसरी बार फाइनल खेलने जा रहा है। दो दफा फाइनल खेलने का एजाज कोयटा और इस्लामाबाद और पेशावर तीनों के पास ये शायद हो सकता है, मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूं, लेकिन लगातार 2 टीमों का फाइनल ये भी पहली बार हो रहा है। पिछले साल के फाइनलिस्ट इस साल भी फाइनलिस्ट हैं, यानी जीतने वालों ने अपनी जीत को बरकरार रखा है और हारने वालों ने पिछली मैच से कुछ नहीं सीखा। बल्कि अगर आप पॉइंट टेबल देखें तो कराची और कोयटा पिछले साल भी 5वें और 6ठे पे थे और इस साल भी 5वें और 6ठे पे हैं टीमों को। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेंचाइज होने के बावजूद कोई वर्ल्ड रैंकिंग के जैसा मंजर हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ऊपर रहेंगे और जिम्बाब्वे और बांग्लादेश नीचे रहेंगे। खैर माजरत, तो अब कल स्टेज सजेगा, PSL का एंड भी होगा, थोड़ा सा अफसोस होगा, PSL का पीक भी होगा, क्लाइमेक्स भी होगा। आज भी तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में थे, शुरू में तमाशाई थोड़े कम थे, लेकिन बाद में हाउसफुल था और लोग लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे, लाहौर की एक एक मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और कल तो फाइनल है, लोग यकीनन कल बहुत ज्यादा इस मैच को एंजॉय करने वाले हैं। लाहौर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान कल हम सब PSL के फाइनल को एंजॉय करेंगे। फैंस अपने अपने हीरोज को देखेंगे। मेरा हीरो बाबर थोड़ा सा बाहर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, शाहीन और रिजवान भी हमारे हीरो हैं। ये सारे पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो हमारे हीरो हैं। हमें इन सब खिलाड़ियों की से मोहब्बत है। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी इन पे तनकीद भी हो जाती है, लेकिन ये सारे हमारे हीरो हैं और हमारे खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है। आज का ये व्लॉग बनाने में मुझे देर हो गई, क्योंकि जब मैं व्लॉग बना रहा था तो उस वक्त हमारी तरफ लोड शेडिंग हो गई और वो व्लॉग अधूरा रह गया। तो अब मैंने इस वक्त बनाया है। अब एक तरह से मैंने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की है। अगर आप ये व्लॉग देखें तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।